अगर आपने भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है या फिर भरने वाले हैं तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस है, क्योंकि कई सारे छात्र पूछ रहे हैं सर मेरी बैक लग गई है। आपका AKTU हो, BTUP हो, LU हो, जामिया हो, ME हो, BSU कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हाई स्कूल इंटर हो, अगर आपकी बैक लग गई तो स्कॉलरशिप फॉर्म में क्या भरना है? पास भरना है या प्रमोटेड भरना है या फिर रिजल्ट इट नॉट डिक्लेयर्ड क्या भरना है? उसके अलावा स्कॉलरशिप फॉर्म भर दिया है, रिजल्ट अब बाद में आया तो अब क्या होगा? नंबर कम ज़्यादा हो गया। एक जो बैक लगी है तो स्कॉलरशिप आएगी नहीं। कई सारे छात्र ये भी पूछ रहे हैं सर मेरी बैक लगी है, कुछ किस छात्रों की ईयर बैक लग गई है, किसी छात्रों का परसेंटेज कम है, अटेंडेंस कम है, तो पूछ रहे हैं सर स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं। तो कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी अपडेट। उसके अलावा एक स्टूडेंट हैं लिट लाइट यज्ञामी करके हैं, तो ये पूछ रहे हैं सर पासबुक अपना लगाना है या फिर पापा के अकाउंट का, बिकॉज इनकम सर्टिफिकेट तो पापा के नाम से, भाई पापा के नाम से है, क्योंकि इनकम फैमिली की मांगता है। ठीक है, तो आप मम्मी या पापा किसी के नाम से जो है वो बनवा सकते हैं हम इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन आपको जो अकाउंट है वो अपना ही लगाना है। ठीक है, कहीं दोस्त का भी मत लगा देना वरना वो उन्हीं के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए आपको पासबुक अपना लगाना है, क्योंकि नाम तो आपका है, रजिस्ट्रेशन आपके नाम से हो रहा है, आधार कार्ड सारी चीज़ें आपके नाम से है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपके नाम से, तो इसलिए आप ही की लगेगी। और इनकम इसलिए पापा की क्योंकि फैमिली इनकम बोलती है। अब पापा गार्जियन होते हैं या फिर मम्मी गार्जियन है तो फिर इनका इनकम लगता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अकाउंट अपना ही लगाना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आपके डाउट्स हैं मैं आपको एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि कुछ सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि हम रिज़ल्ट में मेरी बैक लगी है तो फिर मुझे क्या भरना है? पास उसमें भरना है कि प्रमोटेड भरना है कि फिर रिज़ल्ट नॉट डिक्लेयर भरना है? देखिए, अगर आप फर्स्ट पास हैं तो पास भरिए, अदरवाइज़ आप प्रमोटेड भी भर सकते हैं। हालांकि प्रमोटेड और पास में नियर अबाउट लगभग सेम है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए गए उसका मतलब है कि आप पास हैं, तो आप प्रमोटेड डाल दीजिए अगर आपकी बैक है। और अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो रिज़ल्ट इट नॉट डिक्लेयर्ड करके फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अभी एक आध दिन रुक सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट डेट नहीं है, अभी थोड़ा समय है कुछ दिन का। ठीक है, उसके अलावा अगर आप भर रहे हैं तो रिज़ल्ट नॉट डिक्लेयर्ड कर दीजिए। अब कई कई सारे छात्र पूछ रहे हैं सर मैंने एग्ज़ाम दिया था COP का बट रिज़ल्ट नहीं आया था, स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर दिया है, आप क्या करें? तो अगर आप बैक पेपर का रिज़ल्ट दिए थे या फिर आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया था, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी करेक्शन का विंडो ओपन होगा दिसंबर में, चांसेस है दिसंबर जनवरी में। तो आप लोग करेक्शन करके अपना जो फॉर्म है उसको करेक्शन करके दोबारा से आप फिलअप कर देना, यानी कि दोबारा से आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और जो भी होगा आप उसमें जितने भी नाम नंबर जितने मार्क्स आए हैं आप उसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा कई सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो बैक लगी है, 2 बैक है, 4 बैक है, तो स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी, ऐसा नहीं है बैक लगने से स्कॉलरशिप नहीं आएगी। 8 बैक वालों की, 7 बैक वालों की भी स्कॉलरशिप आई है। बट प्रॉब्लम उनके साथ हो सकती है जिनकी ईयर बैक लगने के चांसेस हैं, उनकी भी स्कॉलरशिप आनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी डिग्री 5 साल या फिर 3 साल कोर्स में अगर 4 साल हो जाती है तो फिर क्या होगा? 1 साल स्कॉलरशिप नहीं आएगी, जितने साल की डिग्री होती है उतने ही साल की आएगी। अगर आपकी ईयर बैक लगती है तो 1 साल या तो अभी नहीं आएगी या तो बाद में नहीं आएगी। तो मैं कहूँगा अभी आप ले लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जैसे कि आपका जो वहाँ पे फॉर्म में हो सकता है 4th ईयर दिखाए, और आप अगर आप 3rd ईयर में हैं, 2 साल 3rd ईयर में है, आपकी 3rd ईयर में ईयर बैक लग गई है, तो फिर उसका एक ही सॉल्यूशन है कि या तो आप दोबारा फॉर्म रिन्यूअल डिलीट करके फिर से, यानी कि फिर से फ्रेश फॉर्म अप्लाई करिए, या फिर आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिए। बट सॉल्यूशन अगर मुझसे पूछेंगे तो यही सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए आप 2nd ईयर में आपकी ईयर बैक लग जा रही है और आपने 2021-22 में फॉर्म फिलअप किया था, आप जब भरेंगे 22-23 में तो फिर आपका यहाँ पे 3rd ईयर दिखाएगा। लेकिन आपका अगर दोबारा 2nd ईयर है या दोबारा 1st ईयर है तो फिर आपको क्या करना होगा? यही ऑप्शन है कि आप उस फॉर्म को छोड़ दीजिए, दूसरा फॉर्म फ्रेश फॉर्म फिर से फिलअप करिए, या फिर एक बार कॉलेज से अपने कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बट मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि आपको दोबारा फ्रेश फॉर्म भरेंगे 2022-23 में 2nd ईयर डालिए, वहाँ से सारी चीज़ें फिर से डालिए। बाकी अगर आपकी केवल बैक लगी है, एयर बैक नहीं लगी है, तो वहाँ पे प्रमोटेड डाल दीजिए, और अगर फ्रेश पास है तो पास लिखिए, रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके फिलअप कर दीजिए। बाद में विंडो जब ओपन होगा करेक्शन करके सारी चीज़ें वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आपके जो सारे डाउट्स है सभी का आंसर मिल चुका होगा।
अगर आप उसके अलावा आप BTUP हाई स्कूल इंटर या फिर किसी अदर बोर्ड के हैं, आप लोग चाहते हैं उसके बारे में भी वीडियो अपलोड हो, या स्कॉलरशिप के बारे में कोई और डाउट है तो हम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों के परसेंटेज कम है तो मैं आपको बता दूं कि 55% तक बच्चों की स्कॉलरशिप आई है। अब उससे कम होता है 54 53 फिर भी चांसेस आने के, लेकिन गारंटी नहीं है। हाँ 50 तक 51 52 के भी चांसेस है, बट गारंटी ये है कि 55 के बाद तक के बच्चों की आई है, उसके बाद के बच्चों की आती है 55 56 57। ठीक है, जिनकी 60 इनकी कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो या अदर टॉपिक की वीडियो चाहते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे भी भेज सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल